हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आकृति 6.13 में, मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें रेखाएं ए बी और सी डी। देखो रेखा ए बी और सी डी कौन कौन सी है। रेखा ए बी मतलब ये वाली जो रेखा है इसकी बात हो रही है, और सी डी मतलब ये वाली जो रेखा है इसकी बात हो रही है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो देखो ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अगर मैं इनको अलग से बनाऊं, इन दोनों रेखाओं को अलग से बनाऊं, तो पहली रेखा ये वाली है और दूसरी रेखा ये वाली है। ये वाली जो रेखा है ये है ए बी, और जो दूसरी रेखा है ये वाली रेखा ये है सी डी। और इसमें दिया है कि ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब इस पे काट रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसमें ये हमें दी है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आगे दिया है यदि कोण ए ओ सी। अब देखो ए ओ सी इसमें दिया है, तो ए देखो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ठीक है, ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। ठीक है, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो ओ यहाँ पे है और उसके बाद सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो कोण को पहचानना आपको आना चाहिए। जो बीच वाला कोण होता है ना, ये वाला कोण, तो इसकी बात इसमें की जाती है। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला कोण है इसकी बात कर रहा है। तो कोण ओ आप देख रहे होंगे, कोण ओ तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो ओ तो ये वाला है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला, मतलब इसमें इतने सारे कोण हैं। अब किस कोण की बात की जा रही है, तो उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। जैसे पहले ए दिया है तो ए ये वाला, फिर ओ दिया है इसका मतलब ये वाला, फिर सी दिया है इसका मतलब ये वाला। तो ए ओ सी मतलब ये वाली साइड आ रहा है ना, तो मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले ये वाला कोण है। आगे दिया है बी ओ ई, तो बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो बी ओ ई मतलब ये वाली कोण की बात की जा रही है। तो इनका योग मतलब इन दोनों कोणों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, 70 डिग्री के बराबर आता है। तो दूसरी चीज़ ये हमें दी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, या इसको बनाना क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये चीज़ आपको समझनी है कि इनका योग, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग किसके बराबर है, 70 के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। दूसरी चीज़ होगी, और आगे हमें ये दिया है कोण बी ओ डी। देखो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। बी ओ डी मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। तो ये वाला कोण हमें दिया है, इसमें 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। आगे दिया है तो कोण बी ओ ई। कोण बी ओ ई मतलब देखो बी ये है, ओ ये है, ई ये है, तो बी ओ ई मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है। तो ये वाला कोण क्या होगा, पहले तो हमें ये निकालना है। और इसके साथ में प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। देखो सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। तो देखो सी ओ ई तो ये वाला कोण है, और इसका प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कौन सा कोण है, पूरा यहाँ से घूम के आएगा इतना बड़ा। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ती आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना, जैसे कोई कोण अगर इस प्रकार से है, तो कोई कोण अगर 60 डिग्री के बराबर है, तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो पूरा मतलब पीछे से पूरा घूम के आता है। ये वाला जो कोण होता है ये होता है किसके बराबर, प्रतिवर्ती कोण के बराबर होता है। प्रतिवर्ती कोण के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो ये वाला कोण अगर हमें पता चल गया तो उसके बाद 360 में से इसको माइनस करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना कि मतलब एक बिंदु पर टोटल 360 का कोण बनता है। तो ये वाला कोण अगर 60 डिग्री हमें मिल गया, तो पूरा 360 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो हमें वो वाला कोण मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अभी मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके, तब आपके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो हमें दिया होता है ना, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमें इसमें दी हैं। पहली चीज़ तो हमें ये दी है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसकी वैल्यू दी है हमें 70 डिग्री के बराबर है। और आगे हमें ये वाला कोण भी दिया है, कोण बी ओ डी। देखो बी ओ डी की वैल्यू किसके बराबर दी है, 40 डिग्री के बराबर दी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कोण बी ओ ई। बी ओ ई मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। तो ये वाला कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें यहाँ पे दी है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में दी है ना, रेखाएं ए ओ बी तथा सी डी,
ये वाली जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अब देखो दो रेखाएं जब भी आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस कंडीशन में ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है और ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। और इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये शीर्ष बन रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, तो त्रिभुज का शीर्ष कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वहाँ पे इसको बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ पर भी देखो ये रेखाएं इसके साथ में मिल रही है और ये रेखा इसके साथ में मिल रही है, तो इसको शीर्ष बोलेंगे ना जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं। और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण BOD है, मतलब ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा किसके, कोण AOC के। AOC मतलब ये वाला कोण। अब देखो ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, इसका रीज़न यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो इसका रीज़न हमने लिख दिया, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है BOD बराबर 40 डिग्री है, तो BOD 40 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, यहाँ पे लिख देना चूँकि जो कोण BOD है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 40 डिग्री के, तो इसीलिए जो कोण AOC होगा वो भी किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। अब देखो ये वाला कोण तो हमें यहाँ पे कौन सा कोण मिल गया, ये वाला कोण हमें मिल गया, AOC मिल गया 40 डिग्री के बराबर। अब क्वेश्चन में एक चीज़ हमें ये भी दी है, देखो AOC प्लस BOE हमें दिया है 70 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे AOC की वैल्यू लिख देंगे ना, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 से हमें क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देख रहे होंगे AOC की जगह पे मैं 40 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, बीच में प्लस है तो प्लस, और साथ में कोण BOE, तो ठीक है कोण BOE लिख दो, ये बराबर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब अगर कोण BOE मुझे चाहिए, BOE, तो ये 40 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये बराबर, देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70 माइनस में 40। ठीक है, अब देखो कोण BOE मतलब BOE, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 में से 40 माइनस करेंगे तो आप देख रहे होंगे 30 के बराबर आ रहा है। तो कोण BOE आ गया 30 डिग्री के बराबर। देखो पहली चीज़ मुझे यही निकालना था, BOE हमें निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी, तो पहली चीज़ तो हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि हमें इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, COE का, COE। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे COE का मतलब क्या है, देखो COE ये जो रेखा बन रही है इसके ऊपर बन रहा है ना, इसके पूरे ऊपर बन रहा है, मतलब ऊपर की साइड बन रहा है। और आप देख रहे होंगे एक रेखा के पूरे एक ओर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसका मतलब 180 डिग्री के बराबर किसके कौन कौन से कोण होंगे, जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण होगा, ये और ये वाला कोण होगा, ये इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो कोण कौन कौन से हैं, पहला है AOC, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोण AOC प्लस अगला कोण कौन सा है, अगला कोण है COE, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COE प्लस, देखो दो कोण हो गए, तीसरा कोण है EOB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण EOB, ये किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं। तो 180 डिग्री के बराबर क्यों है, इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखेंगे हम, सरल रेखा, केवल यही लिख देना, क्योंकि सरल रेखा के एक और केवल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे सरल रेखा लिखेंगे तो हमारा मतलब टीचर समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे सरल रेखा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में कि जो कोण मतलब जो कोण AOC है और BOE है वो 70 डिग्री के बराबर है। AOC मतलब ये वाला कोण और BOE
BOE लिखो या EOB लिखो, एक ही बात है। तो ये वाला जो कोण है, क्योंकि अगर देखो BOE ऐसे है ना, ये BOE, अगर मैं यहाँ से भी इसको पढ़ता हूँ BOE तो यहीं पे आ रहा है, और यहाँ से भी पढ़ता हूँ EOB तो यहीं पे आ रहा है ना, तो दोनों कोण एक ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? 70 के बराबर है। ये आप समझ रहे होंगे। तो इन दोनों की जगह पे यहाँ पे मैं इन दोनों को एक बार साथ में लिख देता हूँ। तो कोण AOC प्लस कोण EOB, इनको मैंने साथ में लिख दिया, और साथ में प्लस यहाँ पे है कोण COE, ठीक है, बराबर है 180। तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे इनका योग, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण COE बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 180। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हम कोण COE निकाल सकते हैं। तो COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 70। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? COE, ये बराबर आ जाएगा हमारा 110 के बराबर, ठीक है। तो ये कोण हो गया 110 डिग्री के बराबर। अब देखो कोण COE तो हमने निकाल दिया। अब क्योंकि इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है ना, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि यहाँ पे COE मतलब कौन सा है? ये वाला कोण है, ये वाला कोण। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये मानूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये है C, ये है O, ये है E। तो COE तो ये वाला कोण है। अब प्रतिवर्ती कोण पीछे से पूरा घूम के जाता है ऐसे। तो पीछे से पूरा घूम के जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ये वाला जो कोण है ये प्रतिवर्ती कोण है। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का कोण मतलब ये वाला पूरा घूम के जाने वाला जो कोण है ये, और साथ में ये वाला जो कोण है ये, इनको जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बराबर होगा 360 माइनस ये लिख दूंगा मैं COE, ठीक है। तो 360 क्यों लिखा वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बराबर किसके होगा? प्रतिवर्ती कोण किसका? कोण COE का प्रतिवर्ती कोण। तो 360 माइनस COE हमने निकाल दिया 110 के बराबर है। तो ठीक है 110 हो जाएगा। अब 360 में से 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 11 में से 6 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे 5, और देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये 250 के बराबर आ रहा है। तो देखो दोनों कोण हमने निकाल दिए। पहला कोण कौन सा था? BOE हमने निकाल दिया जो कि 30 डिग्री के बराबर है, और जो प्रतिवर्ती कोण COE है वो हमें निकाल दिया 250 डिग्री के बराबर है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो निकालने के लिए और तरीके भी हो सकते हैं, इनको और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बाकी दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको जोड़ेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा? मतलब लास्ट में आना तो वो 250 के बराबर ही है, ठीक। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।